यस, नाउ से इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस। तो ये ग्राफ अगर पूछे कि ड्रॉ द ग्राफ, ये तुम्हें नहीं ड्रॉ करना है, ये तो सिर्फ समझने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है कि अगर इंटेंसिटी कैसी होगी, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कैसी होगी, डिराइव करने के लिए नहीं, ड्रॉ करने के लिए पूछ। डिराइव तो अभी जो हमने किया वो इंटेंसिटी को ही डिराइव किया है हमने, अगर सेम एम्पलीट्यूड हो तो भी और डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो तो भी, वो दोनों ही डिराइव कर लिया। लेकिन अगर बोले कि आगे कैसे बढ़ेगा ग्राफिकली, ओके, तो सिंपल ही है। ओके, देखो हमने वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी को ले लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने फेज लिया है। ओके, तो अगर जीरो से स्टार्ट करें, अगर n इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया तुमने, जीरो, n इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो देखो नीचे ब्राइट है, ओके, और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो उसका तो जो तुम्हारा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला में ही देखो क्या आता था, स्मॉल a1 प्लस स्मॉल a2, वो था तुम्हारा a मैक्स ब्राइट के लिए। अब वो तुम उसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 टू दी होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर करोगे तभी तो इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब ये तो मैक्सिमम ही होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तुम्हें मिल गई से हियर, डन। मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां मिलेगी, वो तो पता चल गया। अब हम n इज इक्वल टू जीरो, अब n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो जैसे ही तुमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, ओके, तो अगर ब्राइट फ्रिंजेस के इक्वेशन में भी n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वहां तुम्हें कुछ मिलने वाला ही नहीं, ओके। और यहां पर तुम n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मिल तो रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है, मिनिमम। मतलब ए मिनिमम कितना था, स्मॉल a1 माइनस स्मॉल a2, ये एम्पलीट्यूड था, ए कैपिटल ए मिनिमम, ये इतना था। इंटेंसिटी मिनिमम कैसे मिलेगी, ये जो ए मिनिमम है उसका स्क्वायर कर दो, डन। ओके, तो उसका स्क्वायर किया तो क्या, एकदम कम मिल रहा था, तो एकदम कम मतलब मिनिमम, तो ये आ गया से एकदम कम पाई कर, तो तुम्हें मिल गया लाइक दिस, डन। ओके, तो ये आ गया यहां पर। अब और आगे तो जीरो रखा था, अब n इज इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, हमारा फेज डिफरेंस, मतलब वो जो हमारा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला था फाई का, वो फाई क्या था, 2n पाई था, 2n पाई था। वहां n इज इक्वल टू जीरो पुट की तो जीरो आ गया था, वहां n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई पे तुम्हें वापस क्या मिलने वाला है, ब्राइट फ्रिंज। तो यहां से फिर वापस तुम्हें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज जो एकदम हाई है, 2 पाई पर वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और ये ब्राइट फ्रिंज यहाँ दिख भी रही है, डन। ओके, फिर n इज इक्वल टू 1 रखा, फिर n इज इक्वल टू 2 रखो, तो 2n पाई था, तो 2 टू 4 पाई हो जाएगा। तो जब 4 पाई आएगा तब तुम्हें वापस, ये 4 पाई आया तब तुम्हें वापस मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर हम n इज इक्वल टू 2 वहां पर रख दे तो डार्क फ्रिंज के केस में तो रख दो ना, 2n माइनस 1 इंटू पाई वाला फॉर्मूला था, तो वहां पर तुम अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, सो 2n मतलब वो तो 2 ही हुआ, 2 माइनस 1 1, वो 1 इंटू पाई, 1 इंटू पाई पाई, तो पाई के लिए तुम्हारी क्या मिली, डार्क फ्रिंज। तो देखो पाई के लिए डार्क फ्रिंज मिली। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू पाई 3 पाई, तो 3 के लिए भी डार्क फ्रिंज, तो देखो 3 के लिए भी डार्क फ्रिंज मिल रही है, डन। फिर 4 पाई के लिए तो अभी हमने बोला ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ऐसे पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा। और अगर बैक साइड आओगे तो भी हमें ऐसे ही ग्राफ मिलता जाएगा। ओके, सेम कि जैसे बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर तुम्हारा ब्राइट फ्रिंजेस मिली, ब्राइट 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 ब्राइट, तो एक ब्राइट, फिर दूसरी 2 डार्क, फिर वापस दूसरी। अभी तो पहली वाली, ये कौन सी है, दिस इज अवर बी नॉट, पहली वाली। अभी डार्क, तो ये है हमारी डार्क 1 और ये भी है हमारी डार्क 1। फिर ये है हमारी ब्राइट 1 और ये भी हमारी है ब्राइट 1। फिर ये है हमारी डार्क 2 और ये भी है हमारी डार्क 2। और से ये हो गई हमारी ब्राइट 2 और ये भी हो गई हमारी ब्राइट 2। लाइक दिस ट्रिक मिलेगी हमें, डन। ओके, तो ये ग्राफ पूछा जा सकता है कि ड्रॉ दी इंटेंसिटी ग्राफ। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या डार्क फ्रिंजेस के लिए, ओके, क्योंकि दोनों है ना, तुमने दोनों ड्रॉ किए हैं। ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए है और नीचे गए तो वो ब्लैक हो गया, तो वो डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो दोनों के लिए ही ड्रॉ किया। ओके, सिर्फ डार्क फ्रिंजेस के लिए ऐसा अगर पूछ लिया तो, ऐसा पूछ लिया तो सिर्फ डार्क के लिए, तो डार्क के लिए मतलब क्या, डार्क के लिए तो फिर तुम सिर्फ सिर्फ ब्राइट के लिए पूछ लिया तो सिर्फ तुम ऊपर वाले पॉइंट दिखाओगे, सिर्फ डार्क के लिए पूछ लिया तो सिर्फ नीचे वाले पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। ओके, बट ये तो जनरल है,
तो जनरल में तो डार्क ब्राइट दोनों होगी। सो ये हमारा हो गया इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस। तो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है उसमें जो फ्रिंजेस बनती है उसमें वो फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कैसे होती है। तो हमें पता ही है कि अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी और उसकी इंटेंसिटी हमेशा होती थी कितनी 4a²। अभी हमने देखा था वो 4a² ही आती थी हमेशा। तो ये सारी एक जैसी ही दिखेगी 4a²। और अगर हमने डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ वहां पर, और अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ दो वेव का, तो वहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी हमेशा क्या होती थी 0। तो इसीलिए ये डार्क ये क्या हो गई 0। तो उसी को हमने ग्राफ पर शो किया कि जब डार्क आता है तो ये क्या हो जाता है इंटेंसिटी देखो 0 हो गया, और ब्राइट आता है तो वो मैक्सिमम हो गई। डन, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सोचो इसमें समझने का ही पॉइंट है। अभी हम सोचेंगे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछे 1 मार्क में बोले तो इतना कर दो, लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछे तो फॉर दैट एटलीस्ट राइट डाउन द कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए से फाई जो फेज है वो होता है 2n पाई, और डार्क फ्रिंजेस के लिए 2n - 1 × पाई। वो उतना लिख लो, फेज का लिख लो, और दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा हाँ एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला, और पर्टिकुलरली ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हो। डन, ओके। और एटलीस्ट पूरा जनरल फॉर्मूला ना लिखो तो तुम्हें तो पता ही है कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी आती है तुम्हारी 4a², तो I = 4a² लिख लो, और डार्क के लिए I = 0। डन, उतना थोड़ा वो तुम्हें दिमाग दौड़ाना है। ये चीज 1 मार्क में पूछी तो थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज फिर वो भले ही उनकी पूछने की थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि इसको 2 में नहीं इसको 1 में पूछना है, लेकिन हमने सब कुछ अच्छे से ड्रॉ किया है, फिर भी हमें 1 मार्क से मिलेगा क्योंकि हमने लिखा ही उतना है। तो एक्स्ट्रा हम अपने हिसाब से लिख देंगे, लेकिन रिलेटेड लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम यंग्स डबल स्लिट का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दे, नहीं काम हुआ है उसका। ओके, तो जो इसके रिलेटेड है वो थोड़े फॉर्मूलाज एंड ऑल लिख देंगे। अंडरस्टूड, ओके। तो ये था हमारा इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस।